मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें फर्क क्या है। फिक्स बास्केट और रिमूवेबल बास्केट, इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए होता है कि आप एक बार निकाल भी लोगे बास्केट, लेकिन फिर वो सेट नहीं होगा। फिर वो सेट करने के लिए कारपेंटर को स्पेशली बुलाना पड़ता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना इंटीरियर डिजाइनर राम गोसावी नितिन, और आज फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ नए सब्जेक्ट के साथ। आप देख रहे होंगे कि मैं आज किचन में खड़ा हूँ, तो आज बात करते हैं किसी किचन टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, वो है ये किचन बास्केट्स, जो हम लोग एक यूज़ करते हैं। हर एक इंडियन किचन में ये चीज़ यूज़ होती है। जनरली ये एसएस के रहते हैं, बहुत सारे टाइप के आते हैं, अभी तो टेंडम बॉक्स भी आते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा चलने वाली चीज़ें हैं वो है, एक तो ये फिक्स वाले बास्केट्स, दूसरा जो है कंसेप्ट रिमूवेबल बास्केट्स, और तीसरा जो टेंडम बॉक्स जो नया आता है इस तरीके से। तो आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे रिमूवेबल बास्केट्स के ऊपर, किचन में जो रिमूवेबल बास्केट्स लगती है उसके ऊपर। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। फिक्स बास्केट और रिमूवेबल बास्केट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए ये जो किचन है इसमें फिक्स बास्केट लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊं। ये यहाँ पे एक टेलीस्कोपिक चैनल लगा हुआ है, और ये टेलीस्कोपिक चैनल पे ही ये जो आपका बास्केट है वो पूरा इसमें स्क्रू से फिट किया हुआ है। तो जब भी आपको अगर ये बास्केट निकालना है, देखिए इंडियन पीपल्स में, हम लोग में जब भी फेस्टिवल है या तो फिर 3-3 6-6 महीने हैं, उसमें क्लीनिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है। अब ये बास्केट्स में जब ये फिक्स बास्केट रहता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना सर, ये बास्केट रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे एक अटैचमेंट दी जाती है, एक पिन रहती है, वो ऊपर करके फिर आपको ये धीरे धीरे निकालना है बास्केट। ये प्रोसेस से ही पूरा बास्केट निकलता है बाहर। ये जब भी तीनों बास्केट निकलेंगी तब आप उसका अंदर का जो पार्ट है वो क्लीन कर पाएंगे। तो इसमें दिक्कत ये होती है, जैसे ये बास्केट्स यूज़ होते हैं, समझ लीजिए टाइम चला जाता है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना, तो पहले तो ये इजी निकल जाते हैं यहाँ से। ये जो क्लिप्स है, क्लिप्स में से ये इजी निकल के बाहर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता है, या तो फिर इसमें रस पकड़ लेता है, या तो फिर उसके अंदर कुछ समझ लीजिए डस्ट जमा हो जाती है। तो उस वक्त ऐसे होता है कि आप एक बार निकाल भी लोगे बास्केट, लेकिन फिर वो सेट नहीं होगा। फिर वो सेट करने के लिए कारपेंटर को स्पेशली बुलाना पड़ता है। तो बहुत सारी दिक्कत आती है उसके अंदर। तो फिर जो घर की जो गृहिणी रहती है, या तो घर पे ये जो यूज़ करने वाले जो लोग रहते हैं, वो उसे निकालने के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। बोलेंगे यार मैं एक बार निकाल लूँगा तो फिर वो लगेगा नहीं। और इस चक्कर में होता क्या है, जो इसके अंदर वाला जो पोर्शन है वो पूरा, माने उसके अंदर जो गंदगी रहती है या तो कुछ गिरा हुआ रहता है, वो वहीं के वहीं रह जाता है। तो इसी का सॉल्यूशन है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, रिमूवेबल बास्केट। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ मेरे एक साइड पे, और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो रिमूवेबल बास्केट जो है वो एक्चुअल में कैसे लगता है, और बेसिक इसका कंसेप्ट किस तरीके से वर्क होता है। तो ये कुछ इस तरीके से पूरा जो किचन ट्रॉलीज या तो फिर इसके जो बास्केट्स है ये लगे हुए हैं। अगर ये मैं खोलूँगा तो आपको ये लगेंगे, तो ये नॉर्मल ही है, आपको इसमें कुछ नया चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है अभी। लेकिन ये हर एक बास्केट जो बना हुआ है ये रिमूवेबल है। ये पूरी तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये सारे बास्केट रिमूवेबल है। वैसे तो बने ये जो नॉर्मल अपने जो एसएस के बास्केट्स बने हुए हैं, लेकिन इसमें कैसे होता है ना, जो अपना सिंपल वाला जो बास्केट रहता है वो यहाँ पे अटैच रहता है, इसमें अटैच रहता है, तो ये बाहर नहीं निकल पाता है। ये टेलीस्कोपिक चैनल के साथ वो निकलता है बाहर। लेकिन यहाँ पे आप ये इजी निकाल सकते हो, और यहाँ पे उसको आप इजी बिठा भी सकते हो। सारे बास्केट एक ही फॉर्मेट में बने हुए हैं। आप चाहे तो ये खाली रैक या तो फिर कुछ भी इसके अंदर ले लीजिए, सारा का सारा सेम फॉर्मेट है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से इंस्टॉल होता है। देखिए, इसके लिए
टेलीस्कोपिक चैनल तो ज़रूरी ही है, समझ लीजिए स्लाइड होने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक फ्रेम दिख रही होगी फ्रेम। ये देखिए फ्रेम खुल गई। अब ये फ्रेम जो है हमारी एसएस की फ्रेम, ये इस टेलीस्कोपिक चैनल पे टाइट की हुई है। देखिए ये इजी निकल जाती है। जैसे हम लोग पहले वाला जो ओल्ड वाला ट्रॉलीज या बास्केट्स रहते थे वो निकालते थे, तो वो उसी तरीके से निकलती। लेकिन ये निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी अगर आपका बास्केट पूरा रिमूवेबल है। अब इसको लगा दीजिए फिर से। ये लग गया। अभी सिर्फ आपको एक काम करना है, इसके अंदर अपना जो बना हुआ बास्केट है वो सिर्फ रख देना है अंदर। हर एक कंपार्टमेंट, हर एक सेक्शन उसी की तरह बना हुआ है। इवन एक कटलरी भी है, ये भी आप पूरा निकाल सकते हो उसे। इससे क्या होगा, अगर ये आप तीनों बास्केट निकाल दोगे तो नीचे कुछ भी अगर डस्ट है या तो फिर कुछ भी गिरता है कुछ भी, तो उसे आप क्लीन कर सकते हो बहुत इजी वे से। और बाकी ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है फिक्स टू फिक्स। इसको सिर्फ आपको ऊपर रख देना है और बस इसको हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से ये रिमूवेबल बास्केट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसे निकाल के अच्छे से अंदर का जो भी कुछ पोर्शन है वो क्लीन कर सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, इसके मेनली दो फ़ायदे। एक तो मैं जो बार बार बता रहा हूँ कि उसको ये निकल जाने के बाद जो अंदर वाला पोर्शन है वो आप क्लीन कर सकते हो। और दूसरा एक बेनिफिट इसका ये है कि ये जो बास्केट आपका पूरा का पूरा निकल रहा है। बेसिकली बास्केट, एक बेसिक चीज़ बताऊँ तो ये बास्केट जो बनता है वो बास्केट 304 एसएस से बनता है। 304 स्टेनलेस स्टील अच्छे क्वालिटी के स्टील से बनता है। तो आप उसे धो सकते हो, अगर आप 304 यूज़ कर रहे हो तो उसे धो सकते हो। तो जब भी आप वो निकालोगे तो उस वक्त आप वो बास्केट साबुन लगा के, या तो जनरली हम लोग जैसे बर्तन जैसे धोते हैं उस तरीके से आप उसे धो भी सकते हो। ये चीज़ आप फिक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स में अगर आप करने जाओगे तो पानी वहीं के वहीं पे रह जाएगा और पूरा मेसअप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का यही है जो टॉपिक था, रिमूवेबल बास्केट्स। बताइए मुझे आपको कैसे लगा, और अगर इसके बारे में कुछ क्यूरीज है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका आंसर दूंगा बाय माय नॉलेज। और मुझे लगता है आज यहीं पे रुकते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कर सकते हो। और बस यहीं पे रुकते हैं आज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और थैंक यू फॉर योर टाइम।